हजारों सालों से हिमालय की गोद में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ पत्थरों के मंदिरों में नहीं बल्कि इंसान के दिलों और आत्मा में बसी है। एक यात्रा जो चारों दिशाओं में फैली है, लेकिन उसका असली मंजिल आपके भीतर है। इसे कहते हैं चार धाम यात्रा। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक बुलावा आता है। कोई उसे सफलता का नाम देता है, कोई प्रेम का तो कोई मुक्ति का, लेकिन कुछ लोग उस बुलावे का जवाब हिमालय की ओर देकर देते हैं। चार धाम यात्रा कोई पर्यटन नहीं है, ये तप है, एक व्रत है, एक वादा है अपने आप से कि मैं अपने भीतर की गंदगी, अपने डर और अपने अहंकार को यहीं छोड़ जाऊंगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सिर्फ चार स्थान नहीं हैं, बल्कि चार पड़ाव हैं जीवन की शुरुआत से लेकर मोक्ष तक। इन चारों के बीच फैला है एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक अदृश्य सेतु जिन पर चलकर इंसान सिर्फ ईश्वर को नहीं बल्कि खुद को पा लेता है। आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और संत, उन्होंने देखा कि भारत में लोग पूजा तो करते हैं लेकिन एकता और आध्यात्मिक यात्रा का भाव कमजोर होता है। तब उन्होंने उत्तराखंड के इन चार धामों को जोड़ा ताकि भक्त उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब एक ही राह पर चले। इन मंदिरों को सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि जब कोई चार धाम की यात्रा पूरी करता है तो वह जीवन के चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का अनुभव भी कर लेता है। हर धाम की मिट्टी में एक कथा गुथी है। यमुनोत्री हमें याद दिलाती है कि जीवन की शुरुआत निर्मलता से होनी चाहिए। गंगोत्री सिखाती है कि ज्ञान की धारा बहनी चाहिए। केदारनाथ हमें साहस और त्याग की शक्ति देती है और बद्रीनाथ हमें बताता है कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, ईश्वर के चरणों में विश्राम। आज के डिजिटल युग में भी ये यात्रा लोगों को खींच लाती है, शायद इसलिए कि हम चाहे कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएं, हमारी आत्मा को सुकून सिर्फ इसी स्थान पर मिलता है जहां से वो आई है, प्रकृति और ईश्वर की गोद में। यमुनोत्री की शुरुआत आमतौर पर जानकी चट्टी से होती है। यहाँ से आगे लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है जिसे आप पैदल, घोड़े या पालकी से तय कर सकते हैं। रास्ता ऊंचा है लेकिन हवा में कुछ ऐसा है जो थकान मिटा देता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं यमुना की धारा आपका साथ देती है। कहते हैं जो इस यात्रा की शुरुआत करता है उसके जीवन के पाप यहीं धुलने लगते हैं। यमुनोत्री देवी सूर्यदेव और यमराज की पुत्री हैं। मान्यता यह है कि जो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं लगता। उत्तराकाशी से लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करके आप पहुँचते हैं गंगोत्री। यहाँ गंगा का उद्गम भले ही गोमुख है लेकिन पहली पूजा यही होती है। गंगोत्री में खड़े होकर आप महसूस करते हैं जैसे समय थम गया हो। मान्यता यह है कि राजा भागीरथी ने यहीं पर अपनी तपस्या पूरी की थी ताकि गंगा धरती पर आकर उनके पूर्वजों का उद्धार कर सके। गोमुख तक का 18 किलोमीटर का ट्रैक उन लोगों के लिए है जो प्रकृति को उनके सबसे निर्मल अवस्था में देखना चाहते हैं। यहाँ बर्फ से ढका ग्लेशियर है जहाँ से गंगा की पहली बूंद निकलती है। इस दृश्य को देखकर समझ में आता है कि गंगा को माँ क्यों कहा जाता है। केदारनाथ की यात्रा जितनी कठिन है उतनी फलदायी भी मानी जाती है। गौरा कुंड से 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता जिसमें सांसें थम जाए लेकिन कदम नहीं। कहते हैं पांडव महाभारत युद्ध के बाद अपने पाप धोने यहीं आए थे। महादेव उनसे मिलने से बचने के लिए बैल का रूप धारण करके यहीं आए थे और फिर धरती में समा गए थे। केवल उनका पृष्ठभाग ही प्रकट रहा जो आज केदारनाथ मंदिर में उनका पूजा किया जाता है। 2013 में विनाशकारी बाढ़ में मंदिर के पीछे एक चमत्कारी चट्टान आकर रुक गया जिसने मंदिर को बचा लिया। भक्त इसे भोलेनाथ की कृपा मानते हैं। बद्रीनाथ चार धाम का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव। मान्यता यह है कि नर नारायण ऋषि रूप में यहाँ पर हजारों वर्षों तक तप किए थे। भगवान विष्णु तप करने के लिए यहाँ आए और बद्री वृक्षों के नीचे विश्राम किए। बाद में माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप लेकर उन्हें छाया दी। बद्रीनाथ के दर्शन को मोक्षदायक माना जाता है और यही यात्रा का समापन बिंदु है। कहते हैं अगर कोई अपने जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर ले तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। चार धाम यात्रा कोई आसान सफर नहीं। यहाँ ऊंचाई 3000 से लेकर 3600 मीटर तक पहुँचती है जहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है। मौसम कभी भी बदल सकता है, सुबह धूप, दोपहर में बारिश और शाम को बर्फबारी। रास्तों में भूस्खलन, तेज हवाएं और पथरीली चढ़ाई हर यात्री की परीक्षा लेते हैं। शायद यही वजह है जो इस यात्रा को तपस्या कहा जाता है, क्योंकि हर कदम पर आपको शारीरिक और मानसिक सीमा को पार करना पड़ता है। यात्रा पर निकलने से पहले शारीरिक तैयारी, पर्याप्त ऊनी कपड़े और मन में धैर्य होना जरूरी है। इन पहाड़ों के असली रक्षक हैं यहाँ के लोग, गढ़वाली और भोटिया समुदाय के।
चार धाम यात्रा हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग यहाँ आकर अपने पुराने दुख भूल जाते हैं और कुछ को जीवन का उद्देश्य मिल जाता है और कुछ के जीवन में एक शांति घर कर जाती है जो उन्हें भी पता नहीं था कि वे जो खोज रहे थे। शायद यही वजह है कि कहते हैं ये यात्रा भगवान के बुलावे बिना पूरी नहीं होती। जिंदगी की भीड़ में हम बहुत कुछ खो देते हैं, सुकून, विश्वास और अपने आप से मिलने का समय। चार धाम यात्रा सिर्फ पहाड़ों में जाने का नाम नहीं, यह अपनी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है। अगर कभी जीवन में महसूस हो कि रास्ता धुंधला पड़ गया है तो समझो बुलावा आ गया है, और जब बुलावा आ जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी यात्रा शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आपका पुनर्जन्म है। मैं शिवम गोस्वामी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए दिव्य कहानी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।